कि यद्यपि शरीर क्षीण हो जाता है पर इंद्रियां भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापे में भी गंदी बातें मन में सब वैसे ही भरी रहती जैसे जवानी में बनी रहती। यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। सब जन्म के छिन में डारत खोए। एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। मत्सर क्रोध भरे रहे अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो अहंकार किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करें। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ। अब सुनि भजन की रीति कछु होई महादृढ़ धीर, कोऊ थाह न पावई। ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से, सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, को था न पावई जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्छृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर, चुप, शांत। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। जिसका जो भाव है वही सिद्ध होता है। गुरु प्रताप से भाव धारण किया जाता है, मनमानी नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान पर, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है। पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। जाको जैसो भाव है, सब अपने अपने भाव से चल रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज।
और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, दृढ़ विश्वास धारण करो कि मैं श्री जी की सखी हूं, मैं प्रियाजू। ये बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति, मिथिला की बहुत भागवतिक वृत्ति, ये सब आपकी गोपी हुई हैं। गोपी एक स्थिति है, कोई शरीर नहीं है कि गोपी शब्द से सीधे स्त्री शरीर में आप चले गए। अगर स्त्री गोपी होती तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां गोपी हो जाती ना। अगर सहचरी कोई स्त्री होती तो सब ब्रह्मांड की स्त्रियों को भावना करना है क्या? वो तो है ही नहीं। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान